अच्छा स्वामी जी, देखिए एक इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। दुनिया भर के उन देशों के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है जो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस लिस्ट में हमारी जो हिंदुस्तान की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग, वो भी थोड़ी बेहतर हुई है। 136वें नंबर से अब हम 125वें नंबर पर आ गए। बहुत मुबारकबाद भाई इसके लिए। लेकिन स्वामी जी, ये रैंकिंग और बेहतर तब हो सकती है जब हमारे यहाँ लोग मेंटली हेल्दी रहेंगे ज़्यादा, जबकि अक्सर लोग अपनी बीमारी को छिपाते हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे, एपिलेप्सी को ही ले लीजिए। इसमें एक भ्रांति स्वामी जी ये भी है कि ये बीमारी जेनेटिकली ट्रैवल करती है, और जिस परिवार में है तो उस, जैसे आपने कहा कि लड़के की और लड़की की शादी नहीं होगी, ये फैला दिया जाएगा। तो लोग इसलिए भी ऐसे परिवारों में शादी नहीं करते कि वो बीमारी ट्रैवल करके और आगे चली जाएगी। इसकी क्या सच्चाई है? क्या इसको रोका जा सकता है अगर ये अनुवांशिक है भी? तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो, मैंने हमेशा बोला है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। क्या बोला बच्चों? रोग हमारा स्वभाव नहीं है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, ये जेनेटिकली ब्रेक हो जाता है मेरे भाई। हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को इनहेंस करते हैं, उसको डिवाइन बना देते हैं, उसके जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, उसको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को हम बेहतर कर देते हैं। किसके द्वारा? उसमें जो आसन कठिन ना कर पाए कोई बात नहीं, जो कर सके उनसे भी हम और आगे करवाएंगे। मरकट आसन से लेकर के उत्तान पादासन आदि। भस्त्रिका ही कर ले, लंबा गहरा श्वास ले। एक रिदम के साथ भस्त्रिका, एक रिदम के साथ कपालभाति, एक रिदम के साथ। सभी बच्चे अनुलोम विलोम करो। चलो, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो थोड़ी देर पूजा जी और ज्योत्सना जी कर लेंगे। योग करें, जो यज्ञ चल रहा है यहाँ, ये कोई ना योग का, ना यज्ञ का, ना आयुर्वेद का, ना स्वदेशी का, कोई हम प्रचार नहीं करते। हम उपकार और उपचार के भावनों से सारे काम करते हैं। सुबह उठ करके शंख बजाएगा। शंख देखो, यहाँ पर भी दोनों तरफ बड़े बड़े हमने टांग रखे हैं, वो प्रतीक हैं। शंख ध्वनि प्रसन्नता की प्रतीक है। वैसे ही इंडेक्स पर मुझे घोटाले की आशंका है। भारत में जितने लोग गरीबी में भी खुश रहते हैं, अमीरी में भी खुश रहते हैं, फकीरी में भी खुश रहते हैं, और वजीरी में भी खुश रहते हैं। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। तो हमारे यहाँ लोग उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की बंदगी करते करते सुबह उठते लोग शंखनाद करते हैं। सुबह उठ करके लोग हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं। सुबह उठ करके लोग मंदिर जाते हैं, और जो मंदिर नहीं जाते, कुछ दौड़ते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ हमारी तरह से सारे काम करते हैं। हम खेलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, योग भी करते हैं, शंखनाद भी करते हैं, घंटी भी बजाते हैं, और उनका भी घंटा बजाते हैं जो देश को आर्थिक और वैचारिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, चिकित्सा आदि की गुलामी में धकेल रहे। चारों वेदों का हवन भी होता है। देखो, दाहिनी तरफ शुरू हो चुका है, यज्ञ भी शुरू हो चुका है। और एक बार जरा हंस के दिखाओ तो पूरे आनंद से। कुछ तो हमको हंसता हुआ देख करके हंसते, बाबा को क्या हो गया? जब देखो तभी हंसता रहता है। बाबा को योगा हो गया। तो ऐसे खुश रहे, निर्भर रहे, निर्भय रहे, अभय रहे। भगवान ने हमें, खुदा ने, वो ईश्वर गॉड ने हमें इंसान बना दिया। बाकी हम जो चाहे दुनिया में बन सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जिंदगी को जी सकते हैं। सो खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है और समृद्ध रहना भी जरूरी है। तो जो कर्मयोग करेंगे तो स्वस्थ और समृद्ध भी रहेंगे। और ऐसा योग यज्ञ का माहौल हर घर में होगा और हर मोहल्ले में होगा। एक खुशी वाली बात से स्वामी जी, एक चीज और मुझे याद आ रही है। एक वो खुजली की दवा बेचने वाला चिल्लाता फिरता है, जो खुशी नहीं है ससुराल जाने में, वो खुशी है खजवाने में। तो हमारे तो ऐसे भी खुश रह लेते हैं लोग। स्वामी जी, जो मजा राज में नहीं है, वो मजा खाज में है। चलो, खाज का राज मेरे पास है। सिखाया सारी खाज मिटाओ और कोई मलम नहीं लगाओ। खाली सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो, और उसमें नीम गोली खा लो। और जो गोधन अर्क भी ना पीते हो तो कायाकल्प, आरोग्यवटी या डर्माग्रिट अच्छा स्वामी जी,
कोई भी एक ले लो, नीम घनवटी, अरे नीम के पत्ते ही खा लो ना, खाज मिट जाएगी। स्वामी जी, एक रिपोर्ट में देख रही थी, पढ़ रही थी उसके बारे कह रहे में, थे जिसमें ये कहा गया है कि भारत में हर 3 मिनट में सिर में चोट लगने से एक शख्स की मौत हो जाती है। ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसके लिए योग के साथ साथ कौन कौन से घरेलू उपाय हैं, इनके बारे में भी बीच बीच में आप बताते रहिएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक नुस्खे तो आप बता ही रहे हैं, और ऐसे में इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए योग और प्राणायाम में क्या क्या कर सकते हैं? एक तो भुजंगासन जो थोड़ी देर पहले बताया, मरकटासन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है, ब्रेन, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन में जो सिनर्जी है, शरीर एक रिदम के साथ 37 ट्रिलियन सेल्स उससे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन और उससे बनने वाला पूरा सिस्टम, ये इसमें यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, रिदम नहीं होगा तो मामला गड़बड़ होगा। और ये रिदम बनाए रखने के लिए शीर्षासन सर्वांगासन से शुरू कर लें। जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते वो कम से कम भुजंगासन और मरकटासन कर लें। ये 2 आसन तो ब्रेन का, बॉडी का, माइंड का, सोल का, जो कुछ लोग बॉडी पर रुक जाते हैं, कुछ लोग खाली ब्रेन की बात करते, माइंड की बात करते, कुछ लोग केवल सोल की, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म, केवल आत्मा की बात करते हैं वेदांती लोग। ऐसे एक एक तत्व को लोग, अरे समग्रता में जीवन को देखो तो देखो, एक तो ये अभ्यास ये बहुत जरूरी है मरकटासन का ना, ऐसे एक एक अभ्यास में थोड़ा ठहर जाए ऐसे। और फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इससे भी स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है और पूरा शरीर भी संतुलित रहता है। फिर गोमुखासन बताएंगे। अब घरेलू उपाय, पोस्त दाना और मखाने की खीर खाएं। सभी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, हमने ड्राई फ्रूट्स की पूरी रेंज ही कर रखी, बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, खजूर के 5-6 प्रजातियाँ। अरे हुसैन भाई को तो गिफ्ट देना बाकी रहेगा, भी हरिद्वार ही बना करके आपको गिफ्ट दे देता हूँ। तो देखो ये खजूर, ड्राई फ्रूट्स अंकुरित खाएं, शाक सब्जियां खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं। इससे ना तन के साथ हमारा मन भी बड़ा प्रसन्न रहता है। और ये जो आप बता रहे थे ब्रेन आदि पर चोट लग जाती है और उससे लोगों को ब्रेन इंजरी होती है, और उससे लोगों को बहुतों को पैरालिसिस, किसी को एपिलेप्सी, उससे भी बहुतों को, जो मैं कारण बता रहा था पहले कि ब्रेन में कीड़ा चला जाता है, किसी को बैलेंस शीट कमज़ोर पड़ जाती है, सिनेप्स जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये चोट लगने वाला भी मामला बड़ा गड़बड़ है। तो उसके लिए एक तो गाय का ही दूध, गाय का ही घी, गाय का ही मक्खन, दही, ये भी हमने लोगों को उपलब्ध कराया। कोई इसमें कोई मजहबी कारण नहीं है, इसमें स्वास्थ्य कारण है। और फिर आर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज़ के लिए ऊँटने का दूध, और लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए हमने बकरी का दूध भी ये जो है उपलब्ध करवाया। और इसका मतलब ये है कि हम गाय का ही दूध पिए, गाय का ही घी खाएं। गाय का घी मस्तिष्क के लिए सर्वोपरि है। 1 चम्मच गाय का घी नहीं खाएंगे तो आप एपिलेप्सी से, आप पार्किंसन से, आजकल जो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ये जो मस्तिष्क के रोग बढ़ रहे हैं ना, लोग भैंस का घी दूध खा करके झोटे जैसे शरीर तो पाल लिए, पार्टी जैसे वो रखे, और फिर जो है वो धींगा मस्ती करते रहते। तो ये धींगा मस्ती बंद करें। ये कम से कम ये तय कर लें कि मुझे गाय का दूध, गाय का दही, छाछ, मक्खन खाना है। ये हिंदू और मुसलमान की भी बात नहीं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सबसे अच्छी शाही, राठी, काकरोच नस्ल की गायें 25-25, 30-30, 40-40 किलो दूध देने वाली गायों पालते हैं। और वो आज भी सुखी नहीं। तो जिस तरह से पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, वो पशुपालक अभी भी प्रसन्न है अपने गोधन के आधार पर ही। तो खैर, तो गाय का दूध पिए और रोज़ एक बार उठ करके शंखनाद करें, अपने घर में धूप दीप का प्रकाश करें, और उससे सारी घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। रोज़ एक बार कम से कम इंडिया टीवी लगा करके हमारे साथ में ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया, तो जितने भी नेचुरल दालें, नेचुरल सलाद, साग सब्जियां, फल, खान पान में, और मिलेट्स सबसे अच्छे। ये मिलेट्स, और हमने उपवास के कारण से, रोजे के कारण से इसका प्रचार नहीं किया है। खजूर से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के जो है, मैं तो कहता हूँ चाहे हिंदू उपवास कर रहा है, चाहे मुसलमान रोज़ा रख रहा है,
इनको फिर आहार संयम पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ये अनुलोम विलोम, हाँ आ जाओ बैठो बैठो, अनुलोम विलोम पूरा करो। बहुत जोरदार मामला है। ये नए सन्यासी आ गए भाई, इनका एक बार अभिनंदन कर लो। हाँ बैठो बैठो, यहीं बैठ जाओ। तो अब योग धर्म संन्यास धर्म का शिखर आरोहण हो रहा है। तो अब खाने पीने में संयम, जीवन में संयम और धीरज। धीरज रखो, रहमत की बरखा बरसा भी देगा, जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। बूंद 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 तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। क्यों? हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो देखो कई दिनों से आना बड़ा चारों तरफ आंधी तूफान और जलजला सा था। आज सूरज अब तेजस्विता के साथ में निखर रहा है, और सूर्य के तेज से हम तेजस्वी हो, अक्षय ऊर्जा पाए। और योग, एक तो दाई तरफ सूरज है, बाई तरफ चंदा है। बाहर के सूरज चांद, अंदर के भी भीतर के सूरज चांद, बाहर का ब्रह्मांड, भीतर के ब्रह्मांड से पिंड और ब्रह्मांड की सारी दुनिया खत्म हो गई। क्या मामला जबरदस्त है। ऐसे जो जिएंगे, कहाँ एपिलेप्सी, कहाँ स्ट्रेस, कहाँ एंजाइटी, कहाँ डिप्रेशन। अरे मस्त रहो।